हमारे देश के कण कण में देवत्व का वास है और इसी देवत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे मंदिर, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। ऐसा ही एक पावन धाम फिरोजाबाद के बाबा समौर का धाम है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर आते हैं। ये स्थल अब केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं बल्कि पर्यटन स्थल के रूप में भी संवारा गया है। देखिए दिव्यता और भव्यता के इस अनोखे संगम पर यह खास रिपोर्ट। तीर्थ स्थल आस्था के वो केंद्र बिंदु जो आध्यात्म को भौतिक जगत से जोड़ते हैं। ऐसे ही एक तीर्थ स्थल की खोज में नेटवर्क 10 की टीम पहुंची फिरोजाबाद, जहां स्थित है प्राचीन समौर बाबा का मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसके शारीरिक ढांचे का निर्माण तो हाल ही में हुआ है, लेकिन दिव्यता का वास यहाँ सदियों से है। जनपद फिरोजाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर सिरसागंज के करेरा गांव में एक नव निर्माण मंदिर कहा जाए कि 400 से लेकर 500 साल पुराना मंदिर, जिसका स्वरूप देने की कवायद यहाँ के जन्म स्थान ग्रहण करने वाले माननीय मंत्री जयवीर सिंह का निवास स्थान भी करेरा गांव है। यहीं पर सामौर बाबा के नाम से मंदिर पहचाना जाना जाता था। आज उसको सही स्वरूप देते हुए, सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए उसका विस्तार विकास किया गया है। जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर सामौर बाबा का जो इतिहास बताया जाता है कि आओ गंगा के तहत एक यहाँ गंगा जी आती थी नदी के किनारे, और उसी में ही ये तमाम उनकी अस्थियां टाइप की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर आई थी, और उसको यहाँ के लोगों ने संभाल कर रखा था। और इसी श्रृंखला में उन लोगों ने यहाँ पर एक आश्रम बनाया था जिस पर ये मूर्तियों का यहाँ विराजमान था। पिछले 400 से 500 साल तक ये कार्यक्रम निरंतर रूप से यहाँ पूजा पाठ का चल रहा था। उसी बीच में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मोर छठ का भी कार्यक्रम अगस्त माह में किया जाता है। परिसर में थोड़ी दूर चलने पर ही यहाँ भव्यता और दिव्यता का अनूठा संगम नजर आता है। मंदिर के भीतर गर्भगृह में समौर बाबा के दिव्य दर्शन होते हैं, जो स्वरूप है स्वयं देवाधिदेव महादेव के। पुजारी बताते हैं कि लगभग 400 साल पहले तालाब के किनारे जब स्वयंभू शिवलिंग अवतरित हुए, उस स्थान पर एक समौर बाबा मंदिर का निर्माण किया गया। का जो भव्य नजारा है, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि वो जरा दिखाएं। जिस तरह से यहाँ भोलेनाथ जी की प्रतिमा है और भोलेनाथ जी की शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। यहीं पर बाबा सामौर बाबा जो हैं उनकी भी यहाँ तमाम मूर्तियां यहाँ विराजमान है। उनके ये स्वरूप है, तमाम इस तरह के जो स्वरूप हैं वो भी देखिए यहाँ पर इस तरह के विराजमान है। यहाँ पर निरंतर पूजा पाठ चलती है, और कहने वालों का कहना ये भी है कि तमाम यहाँ से मन्नतें लोग मानते हैं और वो पूरी होती हैं। बताया जाता है कि ये इस बार जो पर्यटक स्थल बना है, उस पर्यटक स्थल से गांव के जो लोग हैं उनमें भी लगता है कहीं ना कहीं बेरोजगारी का एक कहर था, वो भी रोजगार में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिया है। तमाम ऐसे लोगों को रोजगार मिला है यहाँ पर। ये पर्यटक स्थल घोषित होने से तमाम यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं, और यहाँ तमाम मैं एक बार नजारा दिखाना चाहूंगा कि ये जो तालाब है बड़ा सुंदर तालाब है, इसमें फुब्बारा चल रहा है। तमाम जो सैलानी है यहाँ पर आए हैं और वो बोट का आनंद ले रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि कहा जाता है कि यहाँ पर पर डे रोजाना के कंडीशन में कम से कम 5000 लोगों का आवागमन यहाँ रहता है, और वो निरंतर रूप से यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, बाबा सामौर बाबा से मन्नत मांगते हैं, वहीं भोलेनाथ से भी मन्नत मांगते हैं। वहीं बाबा समौर की सेवा का पूरा ध्यान रखा जाता है। अलग अलग समय पर आरतियां और भोग लगाए जाते हैं। बाबा समौर का भव्य श्रृंगार भी भक्तों के मन को खूब लुभाता है। जैसे कि पूर्वार्ध जो सुनिश्चित किया गया है, यहाँ का नियम सुबह की आरती 7 बजे होती है, तो सुबह भी काफी लोग एकत्रित हो जाते हैं आरती में। और शाम की जो आरती होती है लगभग 7:30 बजे होती है। 7 बजे से श्रृंगार शुरू होता है और 7:30 बजे आरती होती है। लगभग 500-600 आदमी प्रतिदिन यहाँ आने वाले हैं, और वो नित्य यहाँ आकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, सामौर बाबा का भी दर्शन करते हैं। और जैसी जिसकी मनोकामना होती है, जो भी मनोकामना यहाँ जिस प्रकार से लेकर के आता है, जिस भाव से लेकर के आता है, वो सारी मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है। ऐसी पूर्वजों की मान्यता है। और लगभग ये
मंदिर मेरी जानकारी से जो मुझे जानकारी यहाँ मिली है 500 साल लगभग पुराना है। तो उस अनुसार यहाँ की मान्यताएं भी बहुत बढ़-चढ़ करके हैं और यहाँ अनेक श्रद्धालु नित्य रोज आते हैं, दर्शन करते हैं बाबा का, श्रृंगार का भी लाभ उठाते हैं, आरती में भी सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करते रहते हैं। बाबा समौर की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। खास अवसरों पर यहाँ श्रद्धालुओं का ऐसा हुजूम उमड़ता है कि जयकारों की गूंज से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि, सावन के सोमवार और मोहर छठ को यहाँ मुख्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। एक तो भादों के महीने में मोहर छठ पड़ती है और एक होली की दो, हाँ दो तो है ही। और सिर्फ से पे हम मनाते हैं। मोहर छठ का जो कार्यक्रम होता है वो क्या कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं। लेडीज आती हैं, औरतें आती हैं, इसमें मोहर सजाती हैं, शादियों के, और वहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं, यहाँ बैठती हैं। समौर बाबा धाम उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षितिज पर एक नए नक्षत्र की तरह उभर रहा है। यहाँ की पावन भूमि पर पग रखते ही दिन हो या रात, हर ओर हर वक्त एक अलौकिक दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। ये धाम जहाँ राधा कुंड की पवित्रता मन को शीतलता प्रदान करती है, वहीं नाथ बाबा के चरण खड़ाऊं श्रद्धा के गहन भाव जगाते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की ओर से विकसित ये स्थल भौतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। यहाँ की हर संरचना, हर कोना ईश्वरीय उपस्थिति का भान कराता है। ऐसी ही भव्यता और दिव्यता का अनुभव करने कई श्रद्धालु कोसों दूर से चलकर यहाँ आते हैं और समौर बाबा से मन्नत मांगते हैं। और समौर बाबा के रूप में विराजे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। किसी के पिता की तबीयत सुधर गई तो किसी के सारे मुकदमे खत्म हो गए। किसी का बेटा डूबते डूबते बच गया तो किसी ने तरक्की के आसमान को छू लिया। बाबा सिरमौर के प्रति श्रद्धा की हर श्रद्धालुओं की अपनी एक निराली वजह रही है। सर मैं आज पहली बार आई, मैं प्रयागराज से आई हूँ। हाँ, और जी वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी महाकुंभ के आप लोग उसके पहले दर्शन कर चुके हैं। जी हम रहने वाले तो यहीं के, लेकिन पापा मेरे मतलब कि मम्मी मेरी पोस्टेड थी प्रयागराज में, तो मेरा जीवन यहाँ पर एक तरह से वहीं पर हुआ है। जी बाबा के बारे में पहली बार सुना कि यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है, जो हमें देखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आज हम यहाँ पर देखेंगे तो फिर हम बाहर जाएंगे तो हम बताएंगे। क्योंकि हमारे सिरसागंज जैसे श्री मान्य जी जयवीर सिंह जी ने इतना अच्छा भव्य मंदिर बनवाया है, तो जी जयवीर सिंह जी ने मंत्री जो हमारे यहाँ सिरसागंज के हैं, जी जयवीर सिंह जी ने बनवाया है। मैं आती थी सिरसागंज, जाती थी तो इधर से निकल के जाती थी, वैसे उधर से जाती थी, उधर नहीं करेगा। कोई मन्नत पूरी की है बाबा? हाँ मन्नत की है। मेरा बेटा इस जमुनी के नीचे डूब गया था तो 2002 में, और बांस द्वारा निकाल दिया था बच्चों ने, हमें पता ही नहीं था, बाबा की कृपा थी। चमत्कार का विशेषता ये है, गजर पड़ा, गजर बहुत पुरानी समय में, तो जाड़ से आए गजर वाले, इधर गए अंधे और वापस लौट गए आगे। सही, ये तो हमने सुना है। बहुत पुरानी 400 साल से पुराना थान बना हुआ है यहाँ पे। मंदिर तो बाद में बना है हमारे यहाँ। बताइए आपके इसी लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जो आपने मन्नत मांगी हो, पूरी हुई हो? वो तो बहुत से की होती है, तब घंटा और डेजा वगैरह चढ़ाने आते हैं लोग। जब से ये आरती होती है हम आते हैं, रोजाना आते हैं, आरती में शामिल होते हैं रोजाना। 7:45 बजे 7 बजे आरती में रोजाना शामिल होना है हमको। यानी समौर बाबा के मंदिर में पहले कभी नहीं आते? पहले कभी कभार जब मोहर छठ लगती थी तब प्रसाद चढ़ाने आते थे, है ना, और रोजाना तो नहीं आते थे। अब जब मंदिर बन गया तब रोजाना आने लगे। यहाँ में 30 साल शादी को हो गई, बस 2-3 साल से फिर बहू थी ना, फिर मैं आने लगी, बच्चे हो गए, मैं आने लगी। मेरी बच्ची यही है। समौर बाबा से आपने मांगा था क्या? सब कुछ पूरा हो रहा है, जो मांगती हूँ वो पूरा हो रहा है। आप खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ। जी हाँ बिल्कुल, हमारा ये पूर्वजों के जमाने से ये हमारा मंदिर है, हमारी सबकी आस्था जुड़ी हुई है इससे, और मन्नत क्या जो हमने मांगा है वो आज तक हमें मिला है।
यहाँ कई श्रद्धालुओं का कहना है कि समोर बाबा ने उनके पूर्वजों की भी रक्षा की है। ऐसे ही एक श्रद्धालु नीरज बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले कई बार मुस्लिम आक्रांताओं ने इस गांव पर हमला किया, लेकिन समौर बाबा की माया से हर बार हमला नाकाम ही हुआ। क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज जी, ये बताइए सामोर बाबा के बारे में क्या जानते हैं और क्या किस तरह की उनकी उपलब्धियां रही? सामोर बाबा बहुत प्राचीन समय से इस स्थान की पूजा हो रही है। पहले यहाँ पे सामोर बाबा का चबूतरा था। अब माननीय मंत्री जी ने यूपी टूरिज्म से ये विशाल मंदिर बनवाया है और तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया है। लाइटें लगी हैं, सड़कें पक्की हो गई हैं। सामोर बाबा को हम लोग बहुत प्राचीन समय से हमारे पूर्वज मानते चले आ रहे हैं। पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार इधर हमला किया, तो हम लोगों के पूर्वजों की सामोर बाबा ने ही रक्षा की। इधर सामोर बाबा उनसे कई बार लड़े, मुस्लिम आक्रांताओं से। उन्हीं से हम लोग सब प्रेरित होके, इन्हीं कामों से प्रेरित होके हम लोगों के पूर्वजों की उनने रक्षा की। हम लोगों की रक्षा करने से ही हम लोगों को आज जीवन मिला है, सामोर बाबा की वजह से ही। इसीलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं, मानते चले आ रहे हैं। और मोर छठ का प्रोग्राम होता है यहाँ पे, और भोले बाबा की मूर्ति है। और माननीय मंत्री जी यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं। इस वर्ष कराया था माननीय मंत्री जी ने। अब हर साल यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करेगा। इन श्रद्धालुओं में एक नाम उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का भी शामिल है, जिनका ये पैतृक गांव भी है। इस धाम का सौंदर्यीकरण भी खुद मंत्री जयवीर सिंह ने ही कराया है। जैसे ही समौर बाबा मंदिर धाम बनकर तैयार हुआ, वैसे ही अब ये दुनिया का एक आकर्षक और सुंदर तीर्थ स्थल बन गया है। लेकिन चूंकि समय बीतते बीतते ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचा जा रहा था। तालाब पहले से था, मंदिर भी पहले से था, लेकिन उसकी जीर्ण शीर्ण स्थिति जो सदियों से रहा होगा। पौराणिक कथा ये है कि ये इसका उदय तब हुआ था, कभी गदर आया था, तो जो भी गदर वाले लोग सामर बाबा से आगे की तरफ जाते थे तो अंधे हो जाते थे, जैसे ही वापिस होते थे पुनः ठीक हो जाते थे। आज भी मानता है कि यदि कोई अपने किसी कृत्य के लिए सामर बाबा पे कसम झूठी खा ले तो तत्काल सामर बाबा उसका प्रतिफल देने का काम करते हैं। ऐसी तमाम किंवदंतियां पूरे क्षेत्र में आज भी चर्चित रहती है, पीढ़ियों से चली आ रही है। समौर बाबा धाम आध्यात्म का जरिया ही नहीं, बल्कि रोजगार का साधन भी बन रहा है। पर्यटन मंत्री जयवीर ठाकुर ने ये भी बताया कि कैसे समौर बाबा धाम रोजगार की जननी भी बन रहा है। लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने इसको भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान, हमारा योगदान नहीं, योगदान तो उसी कृपा है, समौर बाबा धाम की कृपा है। वो जग गए, आज जग करके पूरे सारे लोगों को नए रूप में आज प्रकट हो रहे हैं। और आज सौभाग्य है कि वहाँ हजारों की तादाद में प्रतिदिन पूरे देश से, पूरे प्रदेश से श्रद्धालु आकर के वहाँ आज चलती हुई बोट का आनंद लेते हैं। उस तालाब में मछलियाँ, रंगीन और मछलियाँ हैं, कछुए हैं, बतखे हैं, वहाँ नौकायन करते हैं, बोट चलाते हैं। शाम को वहाँ फव्वारों की पूरा एक सीन दिखाई पड़ता है, जिससे लगता है कि कहीं विदेश में हम लोग बैठे हैं। तालाब के घाटों पर जो सुसज्जित निर्माण है, वहाँ घाटों के बीच में जाकर के लोग आनंद लेते हैं। और ऐसा नज़ारा होता है जो किसी भी शहर में जो लोग रहने वाले हैं, वो अपने इस सुबह से शाम से अपने कार्यों से ऊब के शाम का आनंद लेने वहीं जाकर के अपना पूरा 1, 2 घंटे, 3 घंटे व्यतीत करते हैं। भारतवर्ष की इस पावन धरा पर कई ऐसे तीर्थ हैं जो युगों युगों से जनमानस का उद्धार करते रहे हैं। वहाँ आज भी 20 से 25 लोग ट्रस्ट के द्वारा, सफाई वाले, इसमें जो खाले खिलाने वाले, वहाँ पूरे नौकायन कराने वाले, 20 से 25 लोगों को रोजी रोटी का रोजगार मिल रहा है। वहाँ छोटी छोटी दुकानें लोगों ने लगा ली हैं, कोई खील बेच रहा है, कोई उसके लिए श्रद्धा की चढ़ावा की टोकरी बेच रहा है, कोई रेवड़ी बेच रहा है, कोई उन भोले बाबा के मंदिर पर चढ़ाने के लिए अन्य अन्य पूजा सामग्री बेच रहा है। इस तरीके से 85 लोग वहाँ रोजी रोटी पा रहे हैं। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, हम समझते हैं जगह की कमी पड़ गई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि
जहाँ और अतिरिक्त जमीन को जोड़ करके और इसको व्यापक स्वरूप देंगे, जिससे वहाँ रोजी रोटी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ लोगों को एक बेहतरीन अनुभव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ श्यामौर बाबा धाम का आशीर्वाद वो ले सकें, ये हमारा प्रयास है। समौर बाबा के दर्शनों में आध्यात्म का गहरा रंग समाया हुआ है। इस तीर्थ पर आकर यकीनन शाश्वत शिवत्व में रम जाने का मन हो उठता है।